उसके बाद उसकी गूंज पूरे देश भर में उठी और बलिया की ही एक लड़की उस समय रानी बन गई थी झांसी में, उन्होंने 1 साल बाद उसी क्रांति को आगे बढ़ाया। तो यह पहली जो आज़ादी की क्रांति थी, उससे अंग्रेज सचेत हो गए कि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलेगी। उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए बहुत क्रिश्चियन कन्वर्जन होते थे, लेकिन उसके बाद जब क्वीन विक्टोरिया ने ऐलान किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हो जाएगी, तो उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस विद्रोह के, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बदौलत हम लोग अब कोई कन्वर्जन में नहीं पाएंगे। तो आज की तारीख में हम लोग सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि पूर्वांचल के दो, एक महिला एक पुरुष ने आवाज़ उठाई। अब रही 1947 की बात, तो उसमें बहुत बड़े योद्धाओं ने काम किया। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी ने, बहुत कई ऐसे योद्धाओं ने किया, लेकिन कुछ हद तक ऐसी औपनिवेशिक व्यवस्था थी कि पूरी स्वतंत्रता उस समय हम लोग को नहीं थी। स्व की जो भावना थी, जो हम लोग बात करते हैं कि अपने में जो स्व है, उसको जगाने की भावना शायद उतनी नहीं रही। उसी प्रकार का औपनिवेशिक व्यवस्था शायद हम लोगों ने कबल किया। उस दोष कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी की उपज भी बनी थी। वायसरॉय ने बोला था कांग्रेस पार्टी को स्कॉट्समैन को बनाने के लिए, तो ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो झराते से उठी। अब जाके मैं दूसरे पक्ष पे आता हूँ। हमारी पार्टी खासकर कि अटल जी के ज़माने से और उसके बाद मोदी जी के ज़माने से जब आई है, तब उन्होंने स्व की भावना को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता ये नहीं होती है कि आपको राजनीतिक आज़ादी मिल जाए। स्वतंत्रता वो होती है जब आपको अपने मन की आज़ादी मिले। आपके अंदर जो एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, उसको उठाने की बात उन्होंने जो की, उन्होंने पिछड़ों की बात जो करी, उन्होंने जो बड़े बड़े अमीर थे, जो बड़े बड़े शहरों में रह के अपनी राजनीति करते थे, उसको हटाने